अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, एक टॉपिक है गुर्दों की पथरी। अच्छा, ये बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा कॉमन है। हम लोग इस चीज़ को बहुत लाइट लेते हैं और हम लोग बिल्कुल अपने बच्चों को तो इस तरह तवज्जो नहीं देते कि गुर्दों की पथरी हुई, ठीक है जी, मेडिसिन ले लेंगे निकल जाएगी। गुर्दों की पथरी हो क्यों रही है? अल्लाह ताला की तरफ से ये एक नेमत है गुर्दा, ठीक है। मैंने ऐसे हज़ारों मरीज़ यहाँ पे देखे हैं जो बेचारे गुर्दों के मर्ज़ में शिकार मर्ज़ का शिकार हैं और उस बीमारी की वजह से रोज़ाना यहाँ पर डायलिसिस करवा रहे हैं, रोज़ाना इतनी इतनी मेडिसिन खा रहे हैं जस्ट बिकॉज के उनके गुर्दे फारिग हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि अगर एक गुर्दा या दो गुर्दे, जिसका पैदाइशी एक गुर्दा है, जिसके दोनों गुर्दे फारिग हो जाएं, तो फिर उसको जो उसका जो बॉडी में पॉइजन बन रहा होता है, जहर बन रहा होता है, वो फिर बाहर नहीं निकल सकता पेशाब के रास्ते, ठीक है, पेशाब बंद हो जाता है। तो एट द एंड क्या होता है, मरीज़ को झटके लगते हैं, मरीज़ बेहोशी में चला जाता है और मरीज़ फोत हो जाता है। तो आपने करना ये है कि गुर्दों की जो पथरी है उसकी कॉज समझें। अब पथरी की चार पांच इकसाम हैं, ऑक्सलेट स्टोन्स हैं, फॉस्फेट स्टोन्स हैं, इसके अलावा यूरिक एसिड के स्टोन्स हैं, और भी बहुत सारी इसकी टाइप्स हैं। आपने बीज वाली अशिया, सब्ज़ पत्तों वाली अशिया, ठीक है, इन चीज़ों का इस्तेमाल कम करना है। प्रोटीनिक डाइट जो ये यूरिक एसिड बनाती है, जैसे कि ये चिकन मटन बीफ, ये जो है यूरिक एसिड बनाती है, इसका मकदार कम इस्तेमाल करेंगे आप, ठीक है। इसके अलावा अपनी डेली रूटीन में पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। अगर आप अपने गुर्दों के अंदर 2 या 3 लीटर पानी रोज़ाना भेजते रहेंगे तो गुर्दे उस पानी को साफ़ करेंगे, और जो कचरा हम रोज़ाना खा रहे होते हैं, ये जो हम गंद बुला खाते हैं, ये भी उस पानी के साथ सारा साफ़ हो जाएगा। देखिए, अगर आप अपने घर में कहीं पे कचरा हो, तो अगर आप खाली झाड़ू मारते रहें तो कचरा नहीं हटता, ठीक है। जब आप उसके ऊपर पानी मारते हैं तो पानी मारने से ये होता है कि वो कचरा, जो जमा हुआ कचरा होता है, वो नरम होके उस पानी के साथ निकल जाता है। इसी तरह इंसान के गुर्दों के अंदर भी यही अल्लाह ने एक शेड्यूल रखा हुआ है कि अगर आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो आपके जो फासिल मादे हैं, जो पॉइजन्स हैं, वो एज़ सून एज़ पॉसिबल पानी के अंदर मिल के बाहर निकल जाएंगे। अच्छा, अब मैंने आपको इसकी कॉजेज़ बता दी कि अगर आप ये प्रोटीनिक डाइट लेंगे, ग्रीन वेजिटेबल्स लेंगे, या आप टमाटोज़ या लेडी फिंगर, ये जो भिंडी वगैरह है, इसका इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो आपको गुर्दों में पथरी हो सकती है। रसीलियाँ, पान, ये जो अक्सर लोग खाते हैं उनके अंदर भी। तो इसकी जो मेन कॉज तो यही हो गई। अब इसका पेन कैसे महसूस होगा, कि हमें कैसे पता लगेगा कि गुर्दे की पथरी का पेन है, ठीक है। अब ये देखते जाएं, ये हमारी फ्लैंक्स हैं, ये हमारे जो सराइकी में कहते हैं पासे, साइड्स, जो हमारी साइड्स हैं, इस जगह पे बैक साइड पे फ्लैंक में पेन होगा, ठीक है। अगर एक तरफ की पथरी है इधर की तो यहाँ पेन, अगर यहाँ की पथरी है तो यहाँ पेन, अगर दोनों तरफ पथरी है तो दोनों तरफ पेन होगा, ठीक है। अब ये पेन जो है इतना सवेर होता है, दांत का दर्द, दिल के अटैक का दर्द, और गुर्दों की पथरी का दर्द, ठीक है, और अपेंडिक्स का दर्द। ये चार दर्द ऐसे हैं जो नाकाबिले बर्दाश्त हैं, जो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होते, और बाज़ औक़ात ये जो अक्यूट एब्डोमेन का पेन होता है, जो पेट में दर्द होता है, ये इतने ख़तरनाक दर्द हैं कि इंसान जो है वो दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाता, और बड़े बड़े जो हमारे बड़ी ही स्ट्रॉन्ग जो पेन रिलीवर टीके हैं, वो भी इनको कंट्रोल नहीं कर पाते। अब इतना शदीद दर्द होता है गुर्दे की पथरी का, और साथ उल्टियाँ लग जाती हैं, और पेशाब जल के आता है या पेशाब में खून आता है, ठीक है, ये इसके सिम्टम्स हैं। और पेशेंट बहुत इरिटेटेड होता है, उसको बाज़ औक़ात बुखार भी हो जाता है गुर्दे की पथरी वाले मरीज़ को। अब ये जो सिम्टम है, ऐसे सिम्टम के साथ हमारे पास जब भी मरीज़ आता है तो हम फ़ौरन से डायग्नोस कर लेते हैं कि ये किडनी स्टोन है। सबसे पहले आपने क्या कराना है, सबसे पहले आपने ऐसे पेशेंट का अल्ट्रासाउंड करना है। उस अल्ट्रासाउंड में आपने ये देखना है कि पथरी का साइज़ कितना है, पथरी पड़ी किस लोकेशन पे, आया कि वो मसाने में है, आया वो गुर्दे और मसाने के दरमियान जो पेशाब वाली नाली है उसके अंदर है, या गुर्दे के अंदर किस जगह पे लेवल पे मौजूद है। तो क्योंकि इसका ट्रीटमेंट बिल्कुल चेंज हो जाता है। अगर गुर्दे में है तो और ट्रीटमेंट है, नाली में है तो और ट्रीटमेंट है, मसाने में पड़ी है तो और ट्रीटमेंट है, ठीक है। तो अल्ट्रासाउंड सबसे पहले आपने कराना है। इसके अलावा आपने अपनी बेसलाइन जो आपकी सीबीसी, सीरम इलेक्ट्रोलाइट, रीनल पैरामीटर्स की, गुर्दे की वर्किंग कैसी है, क्रिएटिनिन चेंज तो नहीं हो रही है, और और उसके बाद आपने फिर ट्रीटमेंट की तरफ जाना है। अच्छा, अगर गुर्दे की पथरी का साइज़ है 5 mm का, 5 to 8 mm का साइज़ है, तो कोई घबराने की बात नहीं है, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे निकल जाएगी, ठीक है, पानी ज़्यादा पिए निकल जाएगी।
अनटिल अनलेस वो आपका रास्ता ब्लॉक नहीं करे। अगर तो वो गुर्दे से मसाने के दरमियान जो नाली आ रही है उस नाली के अंदर पड़ी है, तो फिर पानी ज़्यादा पीने से क्या होगा? फिर पानी ज़्यादा पीने से ये होगा कि आपके गुर्दे फूलना शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आगे का रास्ता बंद है। तो ये कुछ कंडीशन हैं जहाँ पे हमने पानी ज़्यादा पीना है। अगर वो गुर्दे के अंदर पथरी पड़ी है तो आप पानी ज़्यादा पिएँ, अगर वो मसाने में पड़ी है तो आप पानी ज़्यादा पिएँ। अगर रास्ता ब्लॉक नहीं हो रहा, गुर्दे हाइड्रोनेफ्रोटिक नहीं हैं, गुर्दे में पानी नहीं भर रहा, तो आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं। 5 से 8 mm की पथरी जो है वो निकल जाएगी। अगर 10 mm से ऊपर की पथरी है तो फिर पानी तो ज़्यादा पीना ही है, लेकिन उसका ख़ास फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि इतनी बड़ी पथरी जो है ऐसे नहीं निकलती। आपको इसका PCNL पाइलो परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटमी ये करानी पड़ती है। और अगर यूरेटर के अंदर है, पेशाब जो नाली है गुर्दे और मसाने के दरमियान उसके अंदर है, तो फिर आपको डीजे स्टंटिंग URS यूरोटेरोस्कोपी डीजे स्टंटिंग ये करानी पड़ती है, ताकि ये जो पथरी है ये वापस गुर्दे में चली जाए या उसके ज़रिए निकल के बाहर आ जाए और रास्ता जो है इसका खुल जाए। तो ये आपने कुछ काम करने हैं अगर आपको इस तरह का कोई मसला हो तो। अब जो वही बात जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसका मकसद ये है कि आपने किसको दिखाना है। देखिए, अगर आपको इस तरह का कोई पेन है जो मैंने आपको सिम्टम बताए हैं, आप सीधा सीधा यूरोलॉजिस्ट के पास आएंगे। यू नीड नॉट टू गो टू नेफ्रोलॉजिस्ट, बिकॉज उसको इससे कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। नेफ्रोलॉजिस्ट आपको अल्टीमेटली जो है वो आपको यूरोलॉजिस्ट के पास ही रेफ़र करेगा या किसी यूरोलॉजिस्ट को कॉल करके बुला लेगा, दिखा लेगा। बट अगर वो नहीं दिखाता तो आप लोग मिसलीड होते रहेंगे, आप लोगों का पेशेंट जो है मिसलीड होता रहेगा और एट द एंड जो है उसके गुर्दे फेल हो जाएंगे और आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो अगर ऐसे गुर्दों की पथरी का कोई मसला है और उसका साइज़ 8 mm से ऊपर बताया जा रहा है अल्ट्रासाउंड पे, तो आप ज़रूर किसी अच्छे यूरोलॉजिस्ट को चेक कराएं और टाइम ज़ाया किए के बगैर इसका इलाज कराएं। देसी टोटकों में ना पड़ें। हमारे पास काफ़ी मरीज़ ख़राब होकर आते हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन ले ली, गुर्दे सुकड़ गए, फारिग हो गए, जब तक कि होम्योपैथिक मेडिसिन ने काम करना है पथरी सारा अंदर डैमेज कर चुकी होती है और फिर सारी ज़िंदगी के लिए जो है मरीज़ जलील होता है। आप टाइमली जो है इसका इलाज कराएं, ऑपरेशन कराएं, जान छुड़ाएं और पेशेंट को फ्यूचर में जो है वो गुर्दे की पथरी होने से बचाएं। थैंक यू सो मच।